स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9th का पहला चैप्टर जो कि नंबर सिस्टम है वास्तविक संख्या में, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या क्या होती है इसको हम लोग आज देखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो देखिए आप लोग को पता है कि अपरिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जो संख्या p/q के रूप में नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं। और एक लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस अनुयायी ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। और अपरिमेय संख्या का सबसे पहला पता किसने लगाया था, तो ये एक जो है ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, दार्शनिक था, जो कि पाइथागोरस था। ये पाइथागोरस जो परिमेय संख्या के बारे में चर्चा किए थे, जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आज हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से देखेंगे, मतलब लिखेंगे, इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम पहले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या था, तो थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक वैज्ञानिक था, इसका नाम था पाइथागोरस। उसने एक थ्योरम दिया अर्थात प्रमेय दिया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रमेय बनाते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये एक हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज जो है बना लेते हैं। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये एक त्रिभुज है और यहाँ पे कोण जो है 90 डिग्री का लेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये पता है ये क्या कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है। उसके बाद ये भुजा क्या कहलाएगा, तो ये लंब, अगर मान लेते हैं इसको लंब है, और ये आधार है, ये क्या है, आधार है। तो यहाँ से हम कर्ण को किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं शॉर्टकट में, लंब को जो है पी से लिखते हैं और आधार को जो है एच से लिखते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस ने बताया था, अगर मान लीजिए त्रिभुज है ये ए, ये बी और ये त्रिभुज है सी। ठीक है, इस तरह से एबीसी एक त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ से हम बोल सकते हैं h बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बराबर फॉर्मूला होगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो आगे वाले रूट चढ़ जाएगा, लंब कोण जे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से ही हम लोग जो है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, इसी अपरिमेय मतलब फॉर्मूला से हम लोग जो है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चलिए और इसमें देख लेते हैं और क्या सब बोला गया है। हाँ चलिए देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ पे और कुछ दिया गया है, अपरिमेय संख्या के बारे में और कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं और इसे p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि हम लोग परिभाषा बोले हैं, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे q डज नॉट 0 है, जैसे कि यहाँ पे √2, √3, √15, पाई, इसके बाद जो है इस तरह से मतलब बहुत सारे संख्या आती रहेगा, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। और इसका प्रतीक चिन्ह बताए क्या होता है, रूट, इसको पढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह जो होता है इस तरह से होता है, रूट इस तरह से होता है, रूट के अंदर रहता है, जैसे √2, √12, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए उसके बाद अगला, अब इस पे हम अपरिमेय संख्या को किस तरह से संख्या रेखा पर लिखेंगे उसको हम लोग अब देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हम उदाहरण लिए हैं, पहले करना है क्या, तो √2 है, तो इस रूट यहाँ पे सवाल में इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सवाल में क्या सब दिया है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम √2 को क्या स्क्वायर के रूप में लिख क्या सकते हैं। √2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का
स्क्वायर, आराम से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो इस रूट 2 को लिखेंगे तो फिर क्या मतलब 2 को तोड़ के लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा पे दर्शाएंगे, मतलब एक संख्या रेखा हमें क्या करना है, लेना है, यानी कि एक रेखा। चलिए तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक रेखा इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है, एक रेखा को इस तरह से हमें ले लेना है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इस तरह से हमने क्या किया, रेखा ले लिए, ठीक है। इस रेखा को लेने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रेखा को लेने के बाद मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर जो है मूल बिंदु 0 है, और मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे, उसके बाद जो है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके लिए आपको स्केल और चांद का जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या, तो यहाँ पर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर तो हम मान लेते हैं कि, और यहाँ पे ये हम ले लिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये मान लेते हैं 1 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लिए कितना, 1 इकाई। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी जितना 1 लिए हैं इंची टेप से, मतलब हमें स्केल से माप करके यहाँ पर भी 1 इकाई ही लेना है। इसको भी क्या कर लेते हैं, 1 इकाई ही ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ इकाई लेंगे। उसके बाद इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करेंगे, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 सेंटी मतलब 1 इकाई जो मात्र लीजिएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम मान लेते हैं ये बिंदु, अगर ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु मान लेते हैं ए है, ये बिंदु को मान लेंगे बी, ठीक है। तो त्रिभुज AOB में लिखेंगे, त्रिभुज AOB में, ठीक है। AOB में हमें पता है कर्ण का स्क्वायर अर्थात OA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा, अर्थात OA बराबर हमने बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, √2 आएगा। अब आप लोग को करना है क्या, एक पेंसिल जो है यानी कि सुई को चाप लेना है, चाप को रखना है, चाप की सुई को रखना है यहाँ पे, और पेंसिल की सुई को रखना है यहाँ पे। अब यहाँ से चाप को इस तरह से, चाप यहाँ पे कहीं पे कटेगा, इसको जो है इसको लेके इस तरह से यहाँ पे क्या करना है, घुमा देना है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी मतलब ये घूमेगा, यहाँ पे एक मिनट डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं, इसको जो है इस तरह से क्या करना है, घुमाना है। ये जहाँ पे कटेगा वहीं पे क्या होगा, √2 का, यहीं पर क्या होगा, √2 का मान होगा। ये संख्या रेखा पे हमें दिखाना था, √2 का मान कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन को बनाना है, मतलब यहाँ पे हमें बस इसको हमें लिखना आना चाहिए कि इसको हम तोड़ के किस तरह से लिखेंगे, √2 को क्या लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लेते तो 3 को क्या लिख सकते थे, 3 को लिख सकते थे 1 प्लस 1 का स्क्वायर पहले करेंगे, फिर √2 आएगा, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस उसका √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब प्रश्नावली पे हम चले जाते हैं। प्रश्नावली जो है देखते हैं, अगला प्रश्नावली हमारा 1.2 है। 1.2 में बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ, सभी अपरिमेय, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, लिखेंगे सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या सभी अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर का, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। सभी अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है, अगर हम मान लीजिए √m लेते, 2 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। अगर √m लेंगे और m की जगह पे मान लेते हैं, बोल रहा है क्या, जहाँ
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में, अगर मान लेते हैं m लेते हैं, m का मान 4 लेंगे तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, तो ये तो नहीं हुआ ना, तो ये असत्य है। तो कहेंगे असत्य है, हमेशा रूट के अंदर ही नहीं रहेगा, रूट से बाहर भी हो जाएगा, असत्य है। क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पे m क्या है, प्राकृतिक संख्या कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए 2 लेंगे तब तो रूट के अंदर रहेगा। अगर m का मान यहाँ पर m का मान अगर हम 2 लेंगे तब ना रूट के अंदर ही रह जाएगा। अगर मान लीजिए हम m का मान फिर अगर 16 ले लेते हैं, m का मान अगर हम 16 ले लेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर रखेंगे 16, तो 16 4 बाहर आ जाएगा। तो हमेशा जो इस रूप में नहीं रहेगा, रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा, ये असत्य है। ये क्या होगा, ये असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन में बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस प्लस का 5 लेते हैं, ठीक है, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे अपरिमेय होगा। तो ये चलिए 5 लेंगे तो 5 तो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है, ये चलिए अपरिमेय। लेकिन अगर हम 16 ले लेते हैं, 16 भी तो पूर्णांक है, इसको अगर हम निकालेंगे रूट से बाहर तो निकल जाएगा 16, तो ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है ना। तो एक एग्जांपल हमने दे दिए। चलिए उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें संख्या रेखा पर जो है दिखाना है, इसको किस तरह से निरूपित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताए, तो एक रेखा को खींचेंगे, एक हम ले लेते हैं रेखा, एक हम संख्या रेखा ले लेंगे इस तरह से, मान लेते हैं एक रेखा है संख्या रेखा, यहाँ पे हम दे देते हैं 0, इधर पता है -1 होगा, इधर -2 होगा, इसके बाद यहाँ पर +1 होगा और यहाँ पे +2 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो करेंगे क्या, रूट 5 को लिखना है ना। तो रूट 5 को क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट 5 को हमें लिखना है, जिसको लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर रूट 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, अर्थात यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर का जो है, यानी कि 2 इकाई का दूरी माप लेंगे, यहाँ पर से मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बिंदु दे दीजिए, यहाँ से और यहाँ तक की 2 इकाई का एक बिंदु माप लेंगे। उसका यहाँ से यहाँ तक 2, इसको आधार मान लिए, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद कितना, 2 का स्क्वायर, उसके बाद कितना 1 है ना। तो अब यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 का स्क्वायर इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, आगे की ओर बढ़ते जाएगा ये। उसके बाद जो है अब हम करेंगे क्या, इस बिंदु को, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनाना है, चांद की सहायता से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे क्या, अब इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या करने स्केल की मदद से आप लोग इसको मिला लीजिएगा इस तरह से। मिलाने के बाद इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम तो वही रहता है, इसका नाम दे देंगे बी, ठीक है। तो बस हमें अब क्या करना है, इसको और यहाँ पे रखना है किसको, पेन से, यानी कि चाप की सुई को, चाप और चाप में जो है पेंसिल लगा लीजिएगा, चाप की सुई को, और यहाँ पर जो है रखेंगे किसको, पेंसिल को। पेंसिल रखने के बाद इसको जो है नीचे की ओर क्या करेंगे, इस तरह से घुमा देंगे, नीचे की ओर क्या करेंगे, इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कटेगा, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पर ये कटेगा ना, वहीं पर क्या होगा, रूट 5 होगा, यहीं पे क्या होगा, रूट 5 होगा, ठीक है। अर्थात हम क्या लिए हैं, लिखेंगे त्रिभुज, इसका सॉल्यूशन के लिए इसके ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या सब लिए हैं,
AOB में पहले OB बराबर हम कितना लिए, OB बराबर 2 इकाई लिए, ठीक है। उसके बाद AB बराबर कितना लिए, AB बराबर जो है 1 इकाई लिए। उसके बाद जब हम OA निकाले तो OA देखते हैं √5 आ जाएगा, हमें पता है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, √5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है यहाँ से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले इसको लिखना आने से किस तरह से लिखेंगे, तो ये प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन था, यानी कि 1.2 का सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व किए हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल पे नया है तो। इसमें यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन जो है कक्षा के क्रियाकलाप वर्गमूल बनाया गया है यहाँ पे, इसके लिए इसका ये क्वेश्चन मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, 3 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाला था, तो इसको आप लोग जो है अच्छे से सीख लीजिएगा। और ये प्रैक्टिकल बॉक्स के मदद से बनाइएगा कॉपी पे, ठीक है।